जय भीम, जय भारत। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया कामले के मैं जनरल सेक्रेटरी HB जाधव हूँ। मेरे साथ पार्टी के सदस्य बैठे हुए हैं। श्याम डिंगले पार्टी के उपाध्यक्ष यानी वाइस प्रेसिडेंट है। जय भीम। पार्टी के केंद्रीय सदस्य भीमराव सोनावणे पुणे से आए हैं, यही बैठे हैं, हमारे साथ बैठे हैं। जय भीम। गोपीनाथ इंगले भांडुप से आए हैं और ये पार्टी के मुंबई प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और नई मुंबई प्रदेश के सदस्य श्री संजय सुर्वे भी बैठे हुए हैं। जय भीम। जय भीम। आगामी 2024 का आम लोकसभा चुनाव न केवल अभूतपूर्व है बल्कि बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि ये धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र या एक प्रकार के फैसिस्ट राज्य के रूप में भारत की पहचान की पुष्टि करेगा। ये चुनाव भारत के भाग्य का फैसला करेगा। इस संबंध में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की भूमिका आज हम लोग जाहिर करते हैं। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की भूमिका घोषित करने से पहले रिपब्लिकन पार्टी के संबंधी जानकारी बताना आवश्यक है। इस पार्टी का इतिहास 65 वर्ष का है। ये पार्टी डॉक्टर साहब अम्बेडकर के राजनीतिक और धार्मिक तत्वज्ञान पर पूर्ण रूप से विश्वास रखता है। इस पार्टी को अध्ययन करने वाले तज्ञ, विचारक, बुद्धिमान, संसद रत्न, शील संपन्न, नीतिमान ऐसे नेतृत्व प्राप्त हुआ है। यह नेतृत्व एडवोकेट BC कामले का है। वर्ष 1984 में एडवोकेट BC कामले उस वक्त के सभी विपक्ष पार्टियों के ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़े थे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के लिए ये बड़ी सम्मान तथा गौरव की बात है। यह ऐतिहासिक क्षण माना जाता है कि देश के उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए सभी विपक्ष पार्टियों के ओर से रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं को उम्मीदवार घोषित किया था। एडवोकेट BC कामले 1957 से 62 और 1977 से 79 ऐसे 2 बार संसद सदस्य रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के ओर से चुनकर गए थे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया कामले के माननीय DP कामले, माननीय LT सावंत, सुहास कविस्कर MLL थे। कुछ कॉरपोरेट भी थे और पार्टी के अध्यक्ष माननीय AG पवार विधान परिषद के सदस्य उपसभापति थे। ये सब पार्टी के स्वतंत्र अस्तित्व को बरकरार रखते हुए चुनाव के समय समान विचारधारा वाले दलों के साथ चुनाव के समझौता करके हासिल किया गया है। हमारे पार्टी का राजनीति संसदीय लोकतंत्र का पुरस्कार करने वाला है। हमारी पार्टी सत्ता की उम्मीद करते हैं, लेकिन सत्ता प्राप्त करने के लिए विध्वंसक मार्ग का स्वीकार नहीं करती। लोकतंत्र के मार्ग से चलना हमारे पार्टी का उद्देश्य है। हमारे पार्टी ने कभी भी अनिष्ट रूढ़ी, परंपरा, रीति रिवाज, बुरे वो गलत मार्ग का अवलंबन नहीं किया, लेकिन ये प्रवृत्ति देश के लिए बड़ी घातक तथा धोखादायक है। इसलिए भाजपा को केवल हराकर चुप बैठना नहीं, उसके साथ राजनीति में जो बुरे तथा अनिष्ट राजनीतिक बुरे मामले ये सब भी नष्ट करना होगा। 1949 को संविधान समिति के कार्य का समापन समारोह करते समय भारत के भविष्य काल का राजनीति की स्थिति के बारे में अपने भाषण में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, 26 जनवरी 1950 को भारत आज़ाद हो जाएगा। भारत के आज़ादी का आगे क्या हो जाएगा? भारत की आज़ादी मजबूत रूप से खड़ा रहेगा या भारत को आगे इसे छोड़ देना पड़ेगा? हमारे देश में अनेक जातियां हैं, अनेक पंथ है, ये आपस में विरोध करते रहते, वे भारत के पुराने दुश्मन हैं। इसके अलावा भारत में भिन्न भिन्न और परस्पर विरोधी ऐसे अनेक पार्टियां हैं। विभिन्न पार्टियों के लोग भारत को अपने तत्वज्ञान से श्रेष्ठ मानते हैं, अपने तत्व को भारत से भी महान समझते हैं। भविष्य में क्या होगा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन एक बात निश्चित है और वह है राजनीतिक पार्टियां भारत में अपनी राजनीतिक पार्टियों के तत्वज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो ये देश आज़ादी को खतरा है और यदा कदाचित हम स्थायी रूप से आज़ादी को खो जाएंगे। संविधान के भविष्य बारे में डॉक्टर साहब अम्बेडकर कहते हैं, संविधान राज्यों के शरीर के 3 पार्ट प्राप्त करके देते हैं, कायदे मंडल, मंत्रिमंडल और न्याय मंडल। ये प्रमुख अवयव है।
इस अवयव के कार्य लोकतंत्र पर अवलंबित है। लोगों की इच्छा राजनीति पर निर्भर है। लोगों की इच्छा और राजनीति का अमलबजावनी करने के लिए जनता जिस राजनीति पार्टी का स्वीकार करेगी उस पर अवलंबित है। राजनीतिक पार्टियां अपना हेतु एवं उद्देश्य प्राप्त करने के लिए संविधान मार्ग का उपयोग करेंगे या क्रांतिकारक मार्ग का उपयोग करेंगे। अगर विभिन्न पार्टियां उनके उद्देश्य एवं विचारधारा सफल करने के लिए विभिन्न पार्टी के लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर क्रांति मार्ग पसंद करेंगे तो संविधान फेल हो जाएगा। ये बताने के लिए किसी देवता की जरूरी नहीं। लोकतंत्र मजबूत रखने के लिए क्या करना चाहिए, इस विषय पर डॉक्टर साहब अम्बेडकर कहते हैं, राजनीतिक लोकतंत्र का सामाजिक लोकतंत्र में समावेश होना चाहिए। सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है समता, स्वतंत्र, विश्व बंधुत्व, इस पर आधारित जीवन मार्ग। भारत के राजनीति में व्यक्ति का पूजा प्रभाव बहुत ही ज़्यादा है। संसार में किसी भी देश में इतना ज़्यादा नहीं है। धर्म में भक्ति मार्ग मुक्ति मार्ग बन सकता है, परंतु राजनीति में भक्ति मार्ग का हुकुमशाही की तरफ ले जा सकता है। सामाजिक अथवा आर्थिक हेतु प्राप्त करने के लिए संविधान मार्ग का उपयोग करना चाहिए। खूनी क्रांति के रास्ते से बचना चाहिए। बाबा साहब टिप्पणी है कि क्या भारत को लोकतंत्र वंचित रहना पड़ेगा? ये भारत जैसे देश में संभव नहीं है। बात यह है कि भारत में कई वर्षों से लोकतंत्र का इस्तेमाल नहीं हुआ है। कुछ नया महसूस होना संभव है और लोकतंत्र की जगह तानाशाही आने की संभावना है। आज भारत का लोकतंत्र नया बच्चा है। यह संभव है कि लोकतंत्र का स्वरूप ऊपर रहेगा और वास्तविक तानाशाही कायम रहेगी। दूसरे प्रकार का खतरा ज़बरदस्त है। ये समझ लेना चाहिए कि राजनीति भगवान के लिए नहीं है, राजनीति मनुष्य के लिए है। राजनीति का उदय मनुष्य की रक्षा एवं कल्याण के लिए हुआ है। राजनीति का जन्म मानव विनाश के लिए नहीं हुआ है। सरकार एक ऐसी व्यवस्था है जो देश के हितों की और नागरिकों के कल्याण की रक्षा और संरक्षण करती है। यदि नियमों का पालन करने वाली सरकार हो तो देश बिना किसी अप्रिय घटना के समृद्धि का आनंद ले सकता है। अगर ऐसा होने देना है, यानी भारत की आज़ादी और भारत के संसदीय लोकतंत्र बचाना है, तो विकल्प है 2024 के लोकसभा चुनाव में कठोर तानाशाह नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना होगा। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया इस नीति का बढ़ावा दे रही है और भारत आघाड़ी यानी महाविकास आघाड़ी खास करके कांग्रेस पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। 28 फरवरी 2024 को इस स्थिति का लिखित पत्र गुलबर्गा के बुद्ध विहार में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया गया है और साथ ही ये महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नाना पटोले को 5 फरवरी 2024 को मुंबई के कांग्रेस भवन में दिया गया है और ये उन्हें 24 फरवरी 24 को पुणे में व्यक्तिगत रूप से दिया गया है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया कामली की भूमिका जाहिर करते हुए मुझे आनंद हो रहा है और भारतीय नागरिकों ने लोकशाही बचाने के लिए नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए अपना मत देना चाहिए और जो निवेदन है वो समाप्त कर रहा हूँ। जय भीम, जय भारत।